लेते हैं, वेस्टर्न ड्रेस में लेते हैं, तो कुछ बच्चे वो बच्चों के लिए पूछते हैं कि आपके पास अगर कुछ ऐसा भी हो जो हम देखिए बच्चों के लिए। अपने आप में बच्चों का ही सेगमेंट इतना बड़ा है जी सर। कि महिंद्रा एंड महिंद्रा टाइप के लोगों ने पैसा लगाया मॉम एंड मी में, यस सर। लगाया ना फर्स्ट क्राई में, तो हाँ वो जी फर्स्ट सर। क्राई पूरा बच्चों का ही बेच रहे हैं। तो वो जब अकेले इतने बड़े इंसान हो, वो बिजनेस होके इतना पैसा होने के बाद में वो एक ही चीज पे फोकस करें, तो आप आप दो चीजों पे फोकस क्यों कर रहे हो? नहीं तो सर वैसे मेरा वेस्टर्न लेडीज के लिए ही है। अगर एक चीज मैम पकड़िए पहले मैं आप, एक चीज ओके सर, लेडीज के लिए वेस्टर्न लेडीज ड्रेस के लिए है। ना, तो वेस्टर्न क्लोथिंग फॉर लेडीज, ठीक है ना? यस सर। तो वेस्टर्न क्लोथिंग फॉर लेडीज, तो लेडीज। ये गुड हाँ हो सर। गया, अच्छा हो गया। अगर सिर्फ हम कहते आपका लेवल 2 ये हो गया, लेवल 1 आप कह रहे थे क्लोथ्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना? वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यस ये सर। तो ठीक नहीं है। वेस्टर्न हाँ क्लोथिंग तो फॉर लेडीज, ओनली वुमेन ओनली वुमेन, अगर कर वेस्टर्न क्लोथिंग सकते फॉर हैं लेडीज। अब वुमेन। लेवल 3 और डीपर, और क्या हो सकता है? लेवल 3 में और डीपर जाइए। रीजनेबल प्राइस भी हो सकता है उसमें, आपको क्यों और उसकी लगता है कि लोगों क्वालिटी क्यों रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी क्यों हम क्यों देना आपने रीजनेबल प्राइस? आप क्यों महंगा नहीं बेच रहे, देना चाहते? नहीं महंगा भी किसी ने मांगा अगर हम थोड़ी आपसे महंगा रीजनेबल नहीं। प्राइस, यस सर बिल्कुल। आप अपने आप सर से एजम्पशन ले रहे हैं। आपको केएफसी में रीजनेबल प्राइस पे मिलता है क्या बर्गर? नो। आपको मैकडॉनल्ड्स में कोई रीजनेबल प्राइस में मिलता है कुछ? क्या आप जाते हैं नहीं। बाजार में, कोई रीजनेबल प्राइस में मिलता है? पिक्चर आप पेट्रोल आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है? नो। फिर ये क्यों आपके दिमाग में कि रीजनेबल प्राइस? क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है कि अनरीजनेबल प्राइस लेंगे हम? 1 लाख की भी जींस बिकती है ना। हाँ बिल्कुल सर, वेस्टर्न ड्रेस अगर देखो तो हम 5 लाख तो में, फिर 3-3 लाख में भी बिक जैसे जाती ही है आप वो। कहेंगे अफोर्डेबल, तो फिर वो वैसी जो जो एक्चुअल सर वेस्टर्न ड्रेस खरीदने वाला होगा, वो तो उसका मूड वैसे ही बिल्कुल। खराब हो जाएगा। जी सर। ये तो सर वही बात इसमें होगी, हम आप कहें ये है आप एंटर कि कर रहे हैं, कोहिनूर मिल रहा है जी आपको जो है समोसे के दाम पे। क्लो सर उसमें ये हो सकता है कि हम क्लोथ और उसकी गारंटी दे सकते हैं कि आपका जो है और सोचिए, कोई गारंटी नहीं चाहता वेस्टर्न डिजाइन। क्लोथिंग, माने कि फैशन, फैशन में कौन गारंटी को 3 साल थोड़ी पहननी है किसी ने। हाँ ये तो है, फैशन के फिर दौर में गारंटी की इच्छा हाँ, ना तो फिर करें। नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। आज के डेट में लोग फर्नीचर ऐसा मांगते ही नहीं है। जी पहले सर। फर्नीचर बनता था कि 100 साल रहने के लिए, कि जो है माएँ फिर दहेज में और आगे बच्चों को देती थी। वो फर्नीचर, वो कपड़े होते थे। आज कोई चाहता ही नहीं है, वो कहते हैं 10 साल से जी पड़ा है, सर। बेड हटाओ इसको, पुराना हो गया डिजाइन इसका। सर ये भी कर सकते हैं हम अपनी तरफ से, एक डिजाइन ऐसा वो कर सकते हैं जो मार्केट में वो डिजाइन आया ही नहीं है। तो वो आपको क्या क्या गारंटी है आपकी कि वो डिजाइन लोगों को पसंद आएगा? कोई वजह होगी कि वो मे बी। बाजार में नहीं आया, क्योंकि वो बिकता नहीं, वो लोगों को पसंद नहीं होगा, हाँ इसलिए नहीं आया होगा। नहीं ये तो सर सर्च करने के बाद ही तो होगा ना कि हाँ ये हाँ। मार्केटिंग में है या नहीं, मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। और नहीं, अवेलेबल है या नहीं की बात नहीं है, वो लोगों को पसंद है कि नहीं है सबसे पहले। आपने अवेलेबल करा दिया, लोगों को पसंद नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? उस सर सब चीज में हमें मत लोगों जाइए। के। जी सर। आप ये देखिए, जो बिकता है, जो जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, उसमें भी जा सकते हैं। हमें इन्वेंटर नहीं बनना, हमें बिजनेसमैन बनना है ना। जी सर। हमें बल्ब इन्वेंट नहीं करना, हमें बल्ब बेचना है। हम बिल्कुल। इन्वेंटर बन जाते हैं, फिर ऐसे नहीं करना। और सोचिए इस पे, ठीक है? 1 मिनट, अब मैं देखिए कैसे सर्च करते हैं। वेस्टर्न क्लोथिंग फॉर लेडीज है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हाँ जी सर। है ना? अब हम गए इसमें गूगल में सर्च करते हैं, इसको दिख रही है आपको ना स्क्रीन? वेस्टर्न क्लोथिंग हाँ फॉर जी सर। लेडीज में सर्च कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। और डीपर गए इसमें, अब देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, अब जैसे 1 मिनट, ओके। अब जैसे ही हम वेस्टर्न ड्रेस में जाते हैं, जी जी। तो अब हम देखते हैं किस में स्पेशलाइज कर सकते हैं हम। अब जैसे ये नायका फैशन है, बाय हम्म। वेस्टर्न वियर, ठीक है ना? अब ये है आपका वेस्टर्न वियर फॉर वुमेन। अब ठीक है, शॉपर स्टॉप की अपनी ब्रांडिंग अलग है, वो ठीक है। यस नायका की भी आज की डेट में अपनी ब्रांडिंग है, वो शॉपर स्टॉप से बड़ा ही ब्रांड है मेरे ख्याल से। यस मैम। अ, थोड़ा सा इसमें हमको स्पेसिफिक सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोलें। हाँ, जैसे इसमें ये है, देखिए ये क्या कह रहे हैं, वी ऑफर ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन प्लस साइज लेडीज वेस्टर्न ड्रेसेस। यस मैम। अब ये स्पेशलाइज इन्होंने कर दिया, डीप डाउन चले गए, प्लस साइज। तो हो सकता है कि प्लस वेस्टर्न साइज। साइज तो सबको मिलता हो, लेकिन प्लस हाँ साइज जी सर, मिलने की प्लस मुश्किल साइज। है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल प्लस सर। साइज में इन्होंने अपना लेवल 3 बना लिया। तो ऐसी किसी चीज में आप कर सकते हैं कि आप देखिएगा, सोचिएगा आराम से। ओके सर। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक एक चीज सर्व कीजिए, एक तरह के लोगों को सर्व कीजिए, एक तरह ओके। की प्रॉब्लम हाँ बताइए।
जैसे क्या किस लिए वेस्टर्न ड्रेस कोई खरीदता है, क्या प्रॉब्लम है उसको, क्या क्यों क्यों खरीदता है कोई वेस्टर्न ड्रेस? शायद वहां से कुछ हमें आइडिया है। कंफर्टेबल होते हैं सर थोड़ा, और कंफर्टेबल क्यों करना है, आप किसके लिए बनाना चाहती हैं? सबसे पहले तो आपने सर पुरानी लड़की सेशन अटेंड की वुमेन। है, कस्टमर पर्सोना वाला सेशन अटेंड किया था आपने? यस सर। हाँ, तो उसमें आपका कस्टमर कौन है, किसके लिए सामने बेचना चाह रही हैं? एग्जैक्टली बताओ मुझे, कौन है वो लड़की जिसके या लेडी जिसके लिए आप, वो कहाँ रहती है, उसकी कितनी इनकम है, उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो वेस्टर्न ड्रेस खरीद रही है? अब आप कह रहे हैं कंफर्टेबल है, तो क्या वो ऑफिस जी जाती सर। है इसलिए कंफर्ट देना चाहते हैं आप उसको, या क्या? हाँ, ऑफिस भी जाते हैं और वैसे डेली वेयर में भी काफी लोग यूज करते हैं। अब देखिए, अब इसमें आप स्पेशलाइज एक जगह कर सकती हैं, वेस्टर्न क्लोथिंग फॉर लेडीज, अब आप यहाँ कह सकती हैं कि ऑफिस वियर फॉर, हाँ, ऑफिस वेयर और डेली ठीक है ना, वेयर। तो वेस्टर्न ऑफिस यस वियर सर। हो गया आपका, यस सर। फॉर कॉर्पोरेट वुमेन वुमेन। जो ऑफिस जा रही है। अभी कितना स्पेसिफिक हो गया हाँ जी सर। कि जो ऑफिस जाता है, तो क्यों, क्योंकि देखिए एक वेस्टर्न ड्रेस पार्टी की ड्रेस अलग होती है, हाँ वेस्टर्न जी ड्रेस जब सर। आप बोलते हैं बहुत ब्रॉड है ये, वेस्टर्न पार्टी ड्रेस भी हो सकती है और वेस्टर्न ऑफिस वियर भी हो सकता है, जी सर। ठीक है ना? तो वो वाली ड्रेसिंग जो आप बोर्ड रूम में पहन के भी जा सकते हैं और आप एक सिंसियर और एक पावरफुल वुमेन लगे, उसके लिए जो ड्रेसिंग है वो आप प्रोवाइड करते हैं, यस सर। ठीक है? अब इसमें और भी जोड़ सकते हैं हम, फॉर पावर वेस्टर्न ऑफिस वियर फॉर ऑफिस कॉर्पोरेट वेयर। वुमेन, और ज्यादा स्पेसिफिक हो गया पावर। बिल्कुल सर। हमारा मजा जी स्पेसिफिक का, सर। है ना? अब आप ये लिखेंगी तो आप जो जो ढूंढने जाएगा, जो कपड़ा ढूंढा होगा, इसको देख के आएगा या इसको देख के आएगा आपके पास में? नहीं सर, उसे देखिए सुपर इसको देख के आएगा, स्पेसिफिक। समझ आ गई ना मेरी बात, यस आपको सर। डायरेक्शन क्लियर आ गया। अब आप इसको जितना मर्जी स्पेसिफाई कर लीजिए, अब जी आपके सर। ऊपर, आपकी इंडस्ट्री मतलब आप हम जानती इसमें हैं। जितना जोड़ देंगे मिर्च मसाला डालकर उसमें आराम से वो हाँ, कर वो वाला सकते मिर्च हैं। मसाला जो आप प्रोवाइड भी कर सकें, बड़ा स्पेसिफिक हो बिल्कुल सर। जाता है ना, क्लियर, कि बिल्कुल सर। ऑफिस वियर, कि जी ऑफिस में सर। आप जाएंगे तो आपकी, आपका इंप्रेशन ऐसा स्ट्रांग पड़ता है कि आप जो बोलेंगे उसका वो रेजोल्यूशन, वो जो है वो प्लान पास होगा ही, वो प्रेजेंटेशन आपकी ओके होगी होगी, क्योंकि आप बिल्कुल इतने सर। स्मार्ट लग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी हाँ जी। पर्सनैलिटी भी अब आ गई है बीच में, यस सर। ठीक है? बिल्कुल। ये चीज है, तो अच्छा लग रहा है, पावर वेस्टर्न ऑफिस वियर बिल्कुल। फॉर कॉर्पोरेट वुमेन, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि दिमाग में रखना कि किसके लिए कर रहे हैं, अब इसको किसके जितना और लिए कर स्पेसिफिक रहे हैं? कीजिएगा, जी सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, यस प्लीज, नेक्स्ट, आबिदा, यू वांट टू कम इन? यस प्लीज। यस सर, यस हाँ, सर। आबिदा बताइए। सर मैंने आपको कहा था मैं पार्लर अपना ओपन करना चाहती हूँ, तो पार्लर के लिए, और मैंने ठीक है, तो स्किन ट्रीटमेंट पार्लर में आपका कहा था 11-1 हो गया। स्पेशलाइजेशन। हाँ, बताइए किसके लिए जी, सेकंड हो गया पार्लर है? स्पेशलाइजेशन। मैं एक्चुअली ये पिगमेंटेड स्किन के लिए, जिनकी स्किन मेच्योर स्किन होती है, रिंकल्ड स्किन, उसके ट्रीटमेंट के लिए, और ओके, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है वेरी उनके। गुड। ठीक है, अनइवन स्किन टोन, सेंसिटिव स्किन टोन होता है किसी किसी का, और हम्म, इसमें मैं ये उनको दूंगी कि मैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करूंगी जो रिएक्ट करता है स्किन को। सेकंड ये होता है उसमें जो आपके ट्रीटमेंट के सेशंस होंगे, तो फर्स्ट सेशन के साथ सेकंड सेशन आपको उसमें फ्री वो तो बात की मिलेगा। बात है, वो तो जब आपके पास कस्टमर, हम बात कर रहे हैं कि वो क्या हेलो, चीज हम कहेंगे हेलो। कस्टमर आए, है ना? जी, एक तो उसके साथ ये कि आपको डेली रूटीन जो होता है आपकी केयर के साथ, स्किन केयर जो होती है, वो आपको कंसल्टेशन फ्री मिलेगा। नहीं, वो बात जी। की बात है, देखिए अभी कोई हेलो। कंसल्टेशन फ्री आपसे नहीं चाह रहा है, वो छोड़िए, अभी जी आपकी जी। ऑफरिंग है क्लियर कट की, जी। सॉल्यूशंस फॉर रिंकल्ड वुमेन, रिंकल्ड स्किन को क्या करेंगे कि हम्म। वो ठीक हो जाए, मेकअप उसके लिए है क्या? जी, उसमें हम ट्रीटमेंट, नहीं नहीं, ट्रीटमेंट में होता है क्योर आपकी स्किन का, जैसे हम फेशियल होते हैं, थर्मोहर्ब होते हैं, ये सब उन्हें अवॉइड वो प्रोवाइड करेंगे ना ट्रीटमेंट। क्या क्या जी, क्या जिन्हें क्या होगा मंथली जिससे बेसिस रिंकल पे, या स्किन ठीक हो, जरा बताइए क्या क्या होगा? जैसे थर्मोहर्ब होगा उनके। थर्मो थर्मोहर्ब, थर्मो क्या? थर्मोहर्ब है, थर्मोहर्ब हर्ब, मास्क होते हैं। जी, थर्मोहर्ब मास्क होते हैं जो स्किन ओके, को टाइटनिंग करने के लिए दिए जाते हैं। अच्छा, स्किन टाइटनिंग, ओके ओके ओके, जी ठीक है। जी, जिनकी रिंकल्ड स्किन है हाँ, उनको तो आपको लेवल 3 आपकी हो गई 45। स्किन टाइटनिंग, जी जी। और है फर्स्ट ना? पिगमेंटेशन के लिए हो गया, तो पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए उसमें एम्पूल सिरम्स होते हैं, वो मास्क अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से, उसी की तरह आप जब आपने एक बार ये अप्लाई कराया या ट्रीटमेंट लिया, तो आपको डेली रूटीन जो है उसका प्रोडक्ट भी आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, आप क्या क्या यूज तो करें। बेसिकली आप जो है आबिदा का कोई नाम ले तो आबिदा जानी जाएंगे कि स्किन टाइटनिंग और पिगमेंटेशन के लिए अगर कोई बेस्ट इंसान है तो वो आबिदा है, राइट? जी जी ये जी। आपका लेवल 3 है। जी।
तो अब आपको इधर उधर नहीं जाना, ठीक है? आपके पास में मेकअप कराने आएंगे, ब्राइडल भी करा लेंगे, चाहे जो मर्जी कराएं, लेकिन जानी आप किस चीज के लिए जाएंगे? जैसे KFC है या जी कोई और चीज है, केंटकी फ्राइड चिकन में मैं औरों को बता रहा था कि वहां मिलता सब कुछ है, वहां पे नींबू पानी भी मिलता है, जी लेकिन लोग आते किसके लिए हैं, क्या सोच के? जो उनको खींचता है एक पॉइंट क्या है, केंटकी फ्राइड चिकन। तो जी जो एक पॉइंट जी खींचेगा, आप जो है स्किन टाइटनिंग और पिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट हैं, दिस इज व्हाट यू जी आर। जी ठीक है? ओके ओके इस तरह से आप जाने जाएंगे। वेरी गुड। तो इसी के अराउंड आप काम कीजिए, अब इसी में डीप जाइए, थोड़ी और रिसर्च कीजिए उस पर, बट दिस जी इज ठीक वेरी है गुड। सर। सो नाउ थैंक एक यू होता सो है कि मच। मेरा पार्लर है, और एक एक होता है कि आप कहें कि मैं स्किन टाइटनिंग और पिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। जी किसमें कौन सा ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है, किसमें ज्यादा मजा आ रहा है? एक्चुअली स्किन टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग में क्योंकि ना पावरफुल जी जी स्टेटमेंट है ये, क्योंकि अब स्पेसिफिक है ये। जी अब क्या होगा आपके पास में और कोई, अब आपकी देखिए इसमें बड़ी क्लियर हो गया कि अब यंग लोग नहीं आएंगे आपके पास में। जी जी आ सकते हैं, कुछ ना कुछ आ सकते जी हैं जी जिनको पहले से चिंता हो जाए 30 साल की उम्र से कि भाई मेरी स्किन वजह तो टाइट कराने आएंगे, लेकिन आपका जी वो कस्टमर नहीं है, वो कोर कस्टमर नहीं है जी आपका। आपका कोर जी जी कस्टमर कौन है? मे बी 50-60s में जो लोग होंगे, आफ्टर 45 ईयर्स। आप है ना, ओके 45 से अबव। जी तो वो वही होंगे ना मैम, या कौन से होंगे, कोई जी और है क्या? जी जी सही है। कस्टमर कौन है जी आपका? जी हेलो। हाँ, कौन कस्टमर कौन है, आपने क्या सोचा? 45 से ऊपर जी वाले, सही समझ रहा हूँ मैं? 45 से अबव है, और अबव है ना? बाकी डिपेंड करता है कि मैं अगर और ट्रीटमेंट दूंगी अगर यंग एज के, तो फिर वो यंग एज के लोग स्पेसिफाई हाँ हो वो जाते अलग है, हैं। वो तो आपने यंग और ओल्ड मिक्स कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, हो जी सकता है जी कि कोई सीनियर सिटीजन है, वो ज्यादा कंफर्टेबल हो ऐसी जगह आने में जहाँ पे सारे सीनियर हों, जी क्योंकि शर्म भी तो आ सकती है ना किसी को, उसको लगे यार मैं जाऊंगा और वहाँ यंग लोग बैठे होंगे, मुझे देखेंगे और मेरे को मजाक उड़ाएंगे, ये भी हो सकता है। जी जी तो जी जब आप कहती हैं कि आप प्योरली स्किन टाइटनिंग और पिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट हैं, तो लोगों के दिमाग में एक प्रॉपर खाका खिंच जाता है, उनको एक इंप्रेशन आ जाता है कि हाँ भाई ये ऐसी जगह है जहाँ पे यही काम होता है, तो वो वहां जाते हैं। अच्छा ओके तो ओके जैसे ही आप ये ठीक कहते है। हैं, तो आप सही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और वही आपके पास में 45 प्लस के लोग आएंगे। उससे कम के आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सर्व करेंगे, भगाएंगे थोड़े, लेकिन आपका कोर कस्टमर जो है वो यही है जिनको ये चाहिए। अब इसमें आप जितना बेटर कर सके, क्योंकि आप इसमें जी जी स्पेशलाइज करेंगे, तो आपके तरीके, आपके जो ओके प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो सिस्टम्स हैं, जी वो सब इतने इंप्रेसिव हो जाएंगे, आपके दीवारों पे जो पोस्टर लगे होंगे, हर चीज उसके हिसाब से होगी। जैसे सोचिए कि एक बच्चों के बर्थडे का जो कोई हॉल होता है, तो उसमें सब कुछ बच्चों के हिसाब से होता है ना। जी अगर बड़े भी पहुंच जाते जी हैं तो छोटी छोटी टेबल कुर्सी में ही बैठते हैं, सब कुछ होता है, सब बच्चों के हिसाब से होता है। ऐसे ही यहाँ पे आपका 45 प्लस के हिसाब से ही आपकी हर चीज डिफाइन हो जाएगी। फिर कैसा कलर होगा आपके जो है सैलून का, पार्लर का, कैसा उसमें सीटिंग होगी, कैसी उसमें सीढ़ियां होंगी, ओके क्योंकि अब हो सकता है 60 ईयर ओल्ड को यार, तो आप बड़ी बड़ी सीढ़ियां थोड़ी होंगी। आप जब आप सोच के चलेंगे तो आप इस तरह से चलेंगे। आप पहले दिन से ऐसी लिफ्ट लगाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिसमें सीनियर्स को आसानी हो आने में, तो उनके लिए ये भी एक एडेड एडवांटेज होगा कि आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि आपके पास पहुंचना आसान है। तो हर चीज वो समझेंगे कि आपने उनके हिसाब से की है। ठीक है? तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। चलिए, गुड। इसके अलावा कुछ आप पूछना हो कभी तो आप 1-to-1 कर सकते हैं। बाकी क्लासेस ठीक लग रही हैं आपको? कोई इशू ठीक तो है। नहीं, कोई चैलेंज तो नहीं? हेलो जी ठीक है। सब ठीक जी है? जी नो चलिए, नो सर थैंक यू, नो थैंक यू, सर। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। यस प्लीज, एनीवन एल्स? यस टीम, कोई बचा है या सभी अभी हो गए? जी सर, ज्वाइन कर रहे हैं पार्टिसिपेंट नेक्स्ट। कर रहे हैं अभी? हाँ ठीक है। कितने बचे हैं अभी और? सर एक्चुअली वी हैव प्लान्ड फॉर 9 कैंडिडेट्स, अब उनमें से 2 रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो 7 आर स्टिल हॉट। अभी देखते हैं। 7 और बचे हैं? नहीं नहीं, टोटल 7। अभी तो हमने 4 4 तो कर हो गए, लिए, 4 3 कर और हैं। लिए। 4 और हैं पाइपलाइन में भी। 4 और हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ भेजिए। कमिंग।
क्या कह रहा है, सीटी कूदा हो तुम लोग पहले 5 सेकंड में तो किल दे दो उनको, मिड क्यों पिक करना मुझे समझ नहीं आती क्या बीमारी है। Yeah, sir. Shaista is there. हाँ जी, हाँ जी। या शाइस्ता, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। जी सर। हाँ जी, बताएं शाइस्ता। गुड क्या इवनिंग है सर। आप? हाँ, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? जी फाइन। क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको? सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी जी बहुत अच्छा है। एंजॉय कर रहे हैं आप? सर हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, गुड गुड गुड। हाँ बताइए मैम, आपका क्या है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3? लेवल 1 लेवल 2 तो मेरा ये है, मेरा थोड़ा सा प्रोफेशन ही दूसरे ढंग का है ना, कोई इसलिए बात मुझे नहीं, कुछ बताइए। इसमें हाँ समझ में बताइए, नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे डिस्कस करूं, आप मुझे कैसे हेल्प करें। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं आप? असल हमारा ये है ना, हम लोग का रियल एस्टेट का काम है, ठीक ठीक है। है जी, ठीक है। हाँ तो उसमें मैंने एक कंपनी अभी अभी ज्वाइन की है, वो ये है IS एंड बिल्ड टेक, ठीक है। हम लोग ठीक की है। अपनी कंपनी है, उसमें हम्म, मैंने ज्वाइन की है। आप जॉब करती तो हैं वहाँ उसमें पे? जैसे जी 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 अच्छा मैंने अच्छा। ज्वाइन किया, उसमें भी जॉब हम्म, कर रही हूँ मैं। तो उसमें ये चीज है कि वो ये भी है, हमारे हस्बैंड का भी यही काम है, बिल्डर है वो। अच्छा जी। हमारे हस्बैंड का भी यही काम है। हम्म, तो उसमें मैंने ये ज्वाइन किया है, तो वो फ्लैट भी सेल होता है और प्लॉटिंग भी हो रही है। इस हिसाब से हम लोग एसोसिएट है उसमें ये करके। हम्म। तो आप मुझे इसमें कैसे हेल्प करेंगे? हाँ देखिए, ये तो जॉब है बेसिकली आपकी, तो इसमें मैं तो कुछ आपकी हेल्प कर नहीं सकता क्योंकि जॉब आपके जो बॉसेस हैं। जॉब भी है, हाँ, नहीं जॉब भी है और ये हमारा खुद का भी काम है ना, खुद का भी काम है, ये अच्छा। हमारा खुद का देखिए, ही अब काम है इसमें क्या हो समझिए। सकता है, रियल एस्टेट मान जी के चलते हैं, ब्रॉड लेवल पे आपका लेवल 1 हो गया कि आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, जी ठीक है ना। आप हो सकता है रियल जी एस्टेट ऑफिसेज में भी डील करते हैं और रेजिडेंशियल में भी डील करते हैं आप, जी या जी खाली जी ऑफिसेज हैं? ऐसे हम लोग नहीं, हम लोग के ऑफिस भी है। ऑफिस भी हैं, रेजिडेंशियल, दोनों चीजें आप बना के देते हैं लोगों जी को, ठीक है। जी 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 यही होता है। अब रेजिडेंशियल कैसा जी वाला, हाई राइज है या कोठी वगैरह में स्पेशलाइज करते हैं, किस चीज में? नहीं, वो हम लोग का या फ्लैट नुमा बनता, फिर प्लॉटिंग होती है, जैसे हम लोग का भी मतलब बड़े इसमें प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग हुई, फिर आपने जैसे उसको 3-4 मंजिला बनाया, फिर एक एक मंजिल अलग अलग बेचेंगे, है ना? जी 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 एक एक फ्लोर, ऐसे यही है ना? हाँ यही है, एक एक जिसको एक लेना है, एक लिए, दो लिए, हाँ, जिसको मतलब दो जो भी लेना है। है। और फिर अभी जैसे अभी सिर्फ अभी या फ्लैट नहीं बिकेगा, सिर्फ उसमें प्लॉटिंग करके जमीन ही सेल हो रही है। अच्छा, हो सकता है सिर्फ जमीन सीधी सेल हो जाए। जी 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 ओके ओके। हम्म, अब इसमें क्या है देखिए, अब आप स्पेसिफिक अगर जाना चाहेंगे इसमें रियल एस्टेट में, तब देखिए जी यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ थोड़ी सी सर्च करते हैं इसमें, जी ठीक है, तो अब क्या होगा रियल एस्टेट में, जी हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें। जी अब नॉर्मली इसमें जो वैसी कंपनियां होती हैं वो तो डीलरशिप वाली ज़्यादा होती हैं, है ना। जी ओके। अब इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। जी ये एक जो है गोदरेज पाम रिट्रीट है, ठीक है। ये है सेक्टर 150 नोएडा में, ठीक है मैम। जी तो ये क्या बना रहे हैं, अपनी जी पूरी सोसाइटी जैसी बना रहे हैं। तो अब इन्होंने जी क्या किया इसमें कि एक तो होता है जी घर बना के बेचना या प्लॉट करके जी बेचना, ठीक है। और एक होता है कि उन्होंने उसको एक थीम दे दिया, अपने आप को किस तरह से इन्होंने अलग किया जी दूसरों से। कि एक तो होता है कि लोग कहें कि हम घर बना के बेचते हैं, फिर बिल्डर आए हैं या सोसाइटी, उनका हम सोसाइटी बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं। फिर ये हो गया कि 3 बेडरूम बेचते हैं, साथ में अटैच किचन है, अटैच जो भी है वगैरह वगैरह। फिर ये हुआ कि नीचे बच्चों का पार्क है। कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ता है, लेवल 2, है ना। जी अब इन्होंने क्या किया, जी इन्होंने कहा कि हम जो है
जी ये सैंपल फ्लैट का ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस तरह से किया है कि एक रिजॉर्ट के जैसे पूरे का पूरा रिट्रीट जो है, रिजॉर्ट कह लीजिए, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी। सिर्फ घर नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक लाइफस्टाइल मिल रही है जिसमें आप जो है बाहर जा सकते हैं, आपको क्लब भी मिलेगा, आपको पिक्चर हॉल भी मिलेगा, आपको स्विमिंग मिलेगा, आपको ये सब भी होगा। तो क्या होता है, एकदम से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अब ये सिर्फ एक बिल्डर नहीं रह गए जो फ्लैट दे रहे हैं, और अगर ये महंगा भी बेच देंगे तो क्या होगा, लोगों को ये नहीं होगा कि अरे फ्लैट महंगा है, उनको लगेगा कि ये फ्लैट के साथ में इतनी सारी चीजें भी तो मिल रही है हमारे को, जी है ना। तो अब क्या हो सकता है इसमें, अब इस तरह से आप देखिए कि कैसे आप जो है अपनी अपनी ऑफरिंग को जो है अपना जो भी आप बेच रहे हैं उसको किस तरह से हम ऐसा बना सकते हैं कि लोगों का ध्यान उस पर ज्यादा जाए, और औरों के मुताबिक आप आपके जो है प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करें वो। तो यहाँ हो जैसे सकता है अभी हाँ जी, जैसे अभी हमारी लॉन्च हुई है, मतलब अभी नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, उसमें हम लोगों का ये है कि हम लोग मतलब अपना थोड़ा सा ये अलग किस्म से बनाया है। ये 30% मतलब ये दे देंगे पेमेंट, पहले थोड़ा सा भी दे करके, जैसे हाँ जो हाँ भी अच्छा बिल्कुल, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आपने एक तो ये पेमेंट पे है या तो साइड खेल है लीजिए, है ना। एक तो ये जी होगा कि या तो आपने पेमेंट टर्म्स आसान कर दिए, या जी फिर आपने जो है हाँ उसमें फैसिलिटीज इतनी सारी दे दी, जी है ना। 30 महीने का टाइम है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा EMI करके अपना इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दे दीजिए, उसमें हो जाएगा। अब जैसे मैं तो बताता उसको हूँ इसमें थोड़ा सा कैसे आप जी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने आप को, ये सब तो चलिए और लोग भी दे रहे होंगे, ठीक है। ये पेमेंट जी वाला जी ये हो गया आपका लेवल 2। लेवल 3 आपका जी हो सकता है कि आज की डेट में आप जो है ऐसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं जो इको फ्रेंडली हैं, जी यानी कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, जो पर्यावरण के को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसके अंदर जो है आपका सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे आपकी जो है लाइट का बिल कम आता है, बिजली का बिल कम आता है, ठीक है। जी और और क्या और हो सकता है कि इसमें इसमें आप कह सकते हैं कि हमने वो लगाया हुआ है आजकल, क्या वो पानी का करते हैं ना, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि जो अच्छा बारिश का पानी आता है वो जी आपके स्टोर हो जाता है, वेस्ट नहीं होता है वो, ठीक है। जी और ये सब होने से, और फिर एक आप कह सकते हैं कि हमने इसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज किया, मतलब इससे होता है कि जो घर है वो बहुत गर्म नहीं होता है गर्मी में। ईंट जो होती है अच्छा वो ईंट, जी लाल जी ईंट के बजाय आप थोड़ी सी ये फ्लाई ऐश की ब्रिक्स आती हैं, आप उसमें हैं बिजनेस में तो थोड़ा पता कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जी तो उसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज करने से टेम्परेचर कंट्रोल रहता है थोड़ा सा, जी तो ठंडे रहते हैं, तो ये कूल रहते हैं, कूल होम्स। अच्छा तो ये सब करने से क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी आप अब जैसे आपको एक बना घर लेने जाएगा, वो आपके घर को ज्यादा प्रेफर, आपकी बिल्डिंग को ज्यादा प्रेफर कर सकता है, जी है ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि अच्छा सोलर पैनल है, मेरे को लाइट का भी कम आएगा, इको फ्रेंडली भी है। एक अच्छा लगता है आजकल कहना है कि इको फ्रेंडली है, क्योंकि सब लोग जो है एनवायरनमेंट के लिए जागरूक हैं, आज की डेट में पर्यावरण के लिए जागरूक हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि भाई पर्यावरण को हार्म ना हो, पर्यावरण खराब ना हो। इस तरह जी से कोई नहीं सोच रहा है, अभी तक सिर्फ प्लॉट काट के लोग बेच रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में परेशानी होगी। तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तो कल को इस वाली सोसाइटी में या इस कॉलोनी में या इस वाली बिल्डिंग में पानी की दिक्कत नहीं होगी। अगर माना निगम का पानी नहीं भी आ रहा तो भी आपके पास में स्टोरेज है, क्योंकि हम बारिश का पानी बचाते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और दोबारा उसको वापस यूज करके टंकी यूज करके आपका जो है पीने के अलावा कई सारी चीजों में काम आ सकता है। जी तो ये एक नई एक अलग चीज हो जाएगी, और इसका कोई खर्चा कोई खास नहीं आता, अच्छा है ना। तो ये होने जी से क्या होगा कि आपकी 5 स्टार रेटिंग, अब ये बनाएंगे तो हो सकता है कि अखबार वाले भी आपके पास में आ जाए कि ऐसी बिल्डिंग बन जी रही है जहां पे जो है अब जो पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा, वहां पे सोलर पैनल लगेगा। तो क्या होगा, अगर आपका न्यूज में भी आ गया छोटा सा आर्टिकल, तो आपको ऐड देने की जरूरत नहीं है, वो तो फ्री में आपका इतना बड़ा ऐड निकल जाएगा, जी है सही ना। है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जी सिर्फ एक बिल्डर के बजाय आप ग्रीन बिल्डिंग जी या पर्यावरण फ्रेंडली या इको फ्रेंडली बिल्डिंग, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग के आप ग्रीन बिल्डिंग में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं कि वो बिल्डर जो ग्रीन जी बिल्डिंग बनाता है। जी अब जैसे ये चीज होगी तो आपको हो सकता है जो है चीफ मिनिस्टर से या प्रधानमंत्री से अवार्ड भी मिल जाए, या लोकल काउंसलर से कोई ना कोई आपका नाम, क्योंकि ये नई चीज है ना, ये जी वो चीज है जी जो जी आज की डेट में जरूरत है, सिर्फ प्लॉट काटने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम आपका ध्यान भी रख रहे हैं। जी मैम मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कर लूँ फोन, मैं इसलिए काट रहा हूँ बार बार।
हाँ, हमेशा से ही एक नंबर से एंट्री है, हमेशा से एक नंबर पे है। अब बात करा दीजिएगा और सर। हाँ, ऐसा तो नहीं है, हमेशा हमेशा ही होता है। आप बात करा दीजिए, आप बात करा दीजिए मैम। अगर आप वहाँ पे हैं तो आप बात करा दीजिए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है मैम। तो मेरे ख्याल से कुछ ही आपको आइडिया आया होगा, बाकी तो आपका ट्रेड है, मैं नहीं जानता हूँ ज्यादा इसके बारे में, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये होता है स्पेसिफिक का मजा, जी जी है ना। अब इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें जो है नेचुरल लाइट आती है बहुत टाइम तक। इस तरह से आपने बिल्डिंग का डिजाइन बनाया है कि सूर्य की रोशनी जो है मैक्सिमम टाइम तक आपको बाहर की रोशनी घर में मिलेगी, तो आपको जो है लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। आप कहें कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन है, मतलब हवा एक जगह से दूसरी जगह पास होती है, हमारा नक्शा ऐसा है। तो जो ये बीमारियां हैं या कुछ भी हैं, आप कहते हैं कि कोई भी घर में कोई बीमार होता है तो सब जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है, लाइट नहीं आती उसमें, सूरज नहीं आता है। कि एक बालकनी में धूप आती है तो आप वहां पर जाके अपना जो है बैठ सकते हैं, कुछ भी है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें कहेंगे तो अब आप जो है बहुत डिफरेंट हो गए लोगों से। तो इसमें से कोई चीज एक चीज पकड़ सकते हैं आप, या तो ग्रीन बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, आप इसके बारे में सोच के इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं, या फिर आप मेरे ख्याल से यही सबसे बढ़िया है। ग्रीन इसमें कोई बिल्डिंग। खर्चा नहीं लगता, इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगता है। क्या खर्चा लगता है? सोलर पैनल का कोई खर्चा नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं है। इको फ्रेंड और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ नहीं है, एक पाइप से ही होता है जो ऊपर से कैच कर लेता है पानी को और नीचे डाल देता है, एक टैंक बनाना होता है, वापस भूतल में चला जाता है पानी। फ्लाई ऐश का कोई ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता, आपको चीजें सस्ती मिल जाए। आपने ऐसा, आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसा पेंट यूज कर रहे हैं जो कि बैक्टीरिया किलिंग पेंट है। ये भी पेंट आते हैं आजकल कि जो घर की हवा को साफ करते हैं। पेंट जो होता है एशियन पेंट का है एक, बहुत महंगा नहीं आता वो, लेकिन वो जो है वो बैक्टीरिया को खत्म करता है। घर के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको खत्म करता है, बैक्टीरिया पेंट यूज किया है। अब ये 4-5 चीजें आप कहेंगे तो ये तो कोई भी नहीं कर रहा है, आप एकदम से अलग हो जाते हैं लोगों से, है ना। तो ये सोचिएगा, आपको अच्छा लगा ये इस तरह से? हाँ अच्छा लगा, सही लगा, है ना। हाँ, तो ये करने से एक होता है कि आप बेटर क्वालिटी चीज दे रहे हैं। जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, आप लोगों को घर बना के दे ही रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज, अब जैसे बच्चा आ गया है तो मेरे को आइडिया है कि एक आप रेलिंग यूज कर सकते हैं बालकनी में की जो है हाई रेलिंग, जिससे कि किड्स सुरक्षित रहें। कभी कभी बच्चे गिर जाते हैं, है ना, या रेलिंग में फंस जाते हैं। तो हाई रेलिंग से क्या होगा कि सेफ्टी है, बेटर सेफ्टी, हाई रेलिंग फॉर बेटर सेफ्टी। किड फ्रेंडली, आप किड फ्रेंडली होम कह सकते हैं कि बच्चों के हिसाब से है। अगर आप सोसाइटी को बना रहे हैं तो किड फ्रेंडली सोसाइटी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा स्पेसिफिक हो गए। तो आप बात कीजिएगा अपने हस्बैंड से भी, मैं आपको ये भेज दूंगा अभी ये ग्रुप में, तो उनको बात कीजिएगा खाने पे आज की, ऐसे आइडियाज हैं, ठीक लग रहे हैं आपको है ना। तो हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो ये सब करने से 10% ज्यादा भी खर्चे को तैयार हो जाए। 50 लाख का फ्लैट है तो 55 लाख खरीदने को तैयार हो गया, उसको लगा कि क्या पता ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, इससे और लॉन्ग रन में मेरा खर्चा बचता है और अच्छी जगह रहता हूँ मैं, उस एड्रेस का भी ज्यादा मजा आएगा फिर। तो इस पे सोचिएगा, है ना। जी 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 ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। शिवा रानी आप हैं? यस सर, शिवा रानी। सर, हाँ शिवा बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैमरा ऑन हो सकता है? सॉरी सर, फोन का कैमरा खराब हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। तो आपका क्या बिजनेस है, क्या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या आपने सोचा है? सर अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने 1-2 क्लास लिए हैं तो मुझे बस यही पता चला कि बिजनेस क्या है, कैसे करना चाहिए। तो अभी आपने क्लासेस पूरी नहीं ली हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो देख लीजिएगा। यस ठीक है, सर। जो भी आपने क्लासेस मिस की हैं वो रिकॉर्डिंग्स ठीक से देखिए, तो फिर उसके बाद फिर बात। यस सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। Yeah, sir, there are no more participants because No 3 more? participants हैं, they are not responding. अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, हाँ, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय बाय। सिद्धू जा रहा है, आने वाली है। अच्छा वो